हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो फिर हम आपके साथ फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। बच्चों, आपने लास्ट सेशन को भी बहुत अच्छे से फील किया, जहां हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वहां पर डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारी बातों को आपके सामने डिस्कस किया, आपने फील किया और सारी चीज़ों को अच्छे से आपने रिवाइज भी किया। तो बच्चों, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम उसके बिहाफ पर बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट भी कंसीडर करेंगे, जिसमें हम आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फील कराएंगे, जहां किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आज की बातें मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लगे, सेशन पसंद आए, वीडियो को पसंद करें तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की बातें। हाँ जी सर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पहले तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा उस पर रिवाइज करते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहले वाला पार्ट था। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर उसके बाद था हमारे पास ये रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में कौन था, g था। और नंबर 3 अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो t इजकस टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, ये हो जाता है। और नंबर 4 अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट का, तो h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये सब फॉर्मूले हमने आपको लास्ट क्लास में रिवाइज कराए थे, और साथ ही साथ हमने आपको फील कराया था बच्चों कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जो वेलोसिटी होती है बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर, वो वेलोसिटी होती है जो आपकी वेलोसिटी होती है लोएस्ट पॉइंट पर, यानी प्रोजेक्शन पॉइंट पर, और साथ में मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा। जैसे अगर आपने थ्रो किया है तब आपकी वेलोसिटी u है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी u cos थीटा। सेम 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 अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं अपन, कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पाथ पर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी प्रोजेक्शन पॉइंट पर होगी, और उसमें मल्टीप्लाई होता है किससे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली बात है। इसके अलावा बच्चों अगर हम आपको फील कराने की कोशिश करें, तो फिर रेंज में और उसमें हाइट में फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है 4h cot थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको रेंज के बारे में दो बातें बताई थी, कि एक तो ये कि अगर आप 45 डिग्री पर फायर करेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, और वो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g। और बच्चों दूसरी वाली बात कि अगर आपके पास दो ऐसे प्रोजेक्टाइल हैं जिनकी वेलोसिटी सेम है, एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल 30, 60, 45, 45, फिर 20, 70 ऐसे एंगल्स हैं, तो उन कंडीशंस में रेंज जो होती है उनकी सेम होती है। बाबा गैलीलियो की वाइफ गैलीलिनी ने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया था, और वहीं से उन्होंने सिखाया था कि महाभारत में अगर एक इस तरीके से एरो चलाता है एक दूसरा, तो दोनों एरो एक दूसरे से ऐसे डिस्क्यूआ हो जाता है। ये बात बाबा गैलीलियो की वाइफ दादी गैलीलिनी ने बताई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होने के लिए एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान दीजिए, जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है u वो सेम होना चाहिए। तो अब तक सीरियल में आपने ये सीखा, अब आगे।
ओके, ये तो रिकैप कराया था मैंने। अब आगे क्या क्या बातें होने वाली हैं, आओ क्वेश्चंस के साथ फील करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप खुद करेंगे। इफ टू प्रोजेक्टाइल्स have same horizontal range and different time of flights, T1 and T2, then उसके बाद ऑप्शन आए थे अपने पास। ऑप्शन नंबर ए था, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया, जो आजकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए एक पेपर होता है। T1 T2 प्रोपोर्शनल 1/r। बी ऑप्शन था T1 T2 प्रोपोर्शनल r। ऑप्शन नंबर सी था T1 T2 प्रोपोर्शनल r²। ऑप्शन नंबर डी था T1 T2 प्रोपोर्शनल 1/r²। ये चार ऑप्शन थे आपके सामने, क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आंसर लेकर आना था। बच्चों बोला है दो प्रोजेक्टाइल हैं, हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन्स रेंज क्या है उनकी, सेम। तो सिंपल सी बात है, एक एंगल होगा थीटा, दूसरा होगा 90 - थीटा। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ा है। T2 क्या होगा बच्चों, 2u साइन 90 - थीटा। बस यही तो है सेम रेंज की कंडीशन। इनिशियल जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है u, वो तो सेम होती है, एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल 90 - थीटा होता है। समझ पा रहे हैं बच्चा। और अपॉन में क्या रख लेंगे अपन, जी। आप जानते हैं साइन 90 - थीटा भी आजकल कॉस थीटा होता है, तो 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ये याद कर लेना है। और इसके बाद बच्चों अब आपको T1 × T2 करना होगा। तो T1 × T2 जब आप करोगे तो सॉल्व करके यहाँ से आता है 2r/g। r यहाँ पर रेंज है, तो आप समझ पा रहे हैं T1 × T2 प्रोपोर्शनल r, बी फॉर बॉर्डर इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर T1 T2 ये कैसे होगा, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा ना तब होगा। T1 और T2 का मल्टीप्लाई करेगा तो वहां पर एक 2 अलग हो जाएगा और बनेगा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। और u² साइन 2 थीटा अपॉन जी आजकल कैपिटल R होता है, जिसको अपन रेंज बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं इजीली। मैं आपको फिर से फील दिलाता हूं कैसे होगा T1 T2। देखो बेटा जी, T1 × T2, अब सुनना ध्यान से। T1 की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके बच्चों, T2 की वैल्यू क्या है, 2u कॉस थीटा अपॉन जी। ओके डियर, अब इसके बाद बोलो, एक 2 को अपने पास रखो, g को अपने पास रखो। अब इसके अलावा बोलो u और u क्या हो गया, u²। एक और 2 है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में कौन आ जाएगा, जी। आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आजकल साइन 2 थीटा होता है। और फिर ये पूरा क्या बन जाएगा, कैपिटल R बन जाएगा, जिसको रेंज बोला जाता है सर। तो आप समझ पा रहे हैं T1 T2 इज इक्वल टू 2r/g हो जाएगा बच्चों। और यहीं से बोलो फिर क्या बोलोगे तुम, T1 T2 प्रोपोर्शनल टू R। और ये हमने यहाँ पर इसको बी ऑप्शन को अप्लाई किया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था।
ओके, तो फटाफट से खींच मेरी फोटो वाले गाने से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट will be 3/4 of initial then find angle of projection फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वैसे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है उसमें किससे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा से। ये हमने पढ़ा है और इक्वेशन नंबर 1 बना है। उसके अलावा हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, उसके बारे में फील कराओ जरा। क्वेश्चन ने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है टॉप पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर, वो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल पॉइंट पर, यानी जो स्ट्राइक प्रोजेक्शन पॉइंट है उस पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वो कितने पार्ट हो जाती है, 3/4 पार्ट। अब इस बात को समझिए, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है 3/4। इन दोनों बातों से ये रिश्ता कहलाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। दैट्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट लेंगे तो √3/2। बेटा जी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 बोले तो थीटा इज इक्वल टू आजकल कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, तो दैट्स वाई द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी कितना, रूट यहां से 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखा आपने, छोटी सी बात अगर अपन ध्यान रखें कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर वेलोसिटी u से u cos थीटा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी k से k cos स्क्वायर थीटा हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी को तुम डबल टाइप्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइप्स हो जाएगी। 2 का स्क्वायर आजकल 4 होता है। वेलोसिटी को अगर आप 4 टाइप करोगे, 4 टाइम्स अगर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करोगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ 4 हो जाएगी। मीन्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि डबल तो 4 टाइम्स, ट्रिपल तो 9 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को 4 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, ये वाली बात अगर आपने ध्यान रखी तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खींच मेरी फोटो वाले गाने से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाक आ गया है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फील करते हैं। इफ अ बॉडी इज बीइंग प्रोजेक्ट with initial velocity of u vector is equal to tan I cap plus tan √3
जे कैप, और साथ में अपन लिखेंगे मीटर पर सेकंड। देन फाइंड, और आपको फाइंड करवाई जाएंगी बहुत सारी चीजें, जिसमें नंबर ए है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके बच्चा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये फाइंड करवाएंगे। नंबर बी आपसे पूछ सकते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें फील करा रहा हूं, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सी टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर आप फ्लाई रहे, उड़ते रहे, एयर में रहे, वो वाली बात। नंबर डी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ओ माय घोस्ट, इतने सारे एक ही में, यस सर। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट, कि भाई उस पाथ की मैक्सिमम हाइट कितनी है, और क्या, और तो सब बढ़िया, इतना ही बहुत है ना। चलो तो अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपको वेलोसिटी दे रखी है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जैसे अपन ने सीखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब जब अपन किसी बॉडी को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करते थे यू वेलोसिटी से विद एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आजकल क्या बनता था थीटा के पास, यू कॉस थीटा, और थीटा से दूर क्या बनेगा भाइयों, यू साइन थीटा। तो भाई एक्स एक्सिस पर यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर यू साइन थीटा। तो इस कहानी से आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे क्वेश्चन वैसे अकॉर्डिंग वो यू कॉस थीटा होती है, एक्स एक्सिस बोले तो आई कैप प्लस यू साइन थीटा होती है, और वाई एक्सिस बोले तो जे कैप, है ना। तो अगर हम इन दोनों बातों से कंपैरिजन करते हैं, अपने वाले आंसर को और इनके आंसर को मैच करते हैं, तो फिर अपन यहाँ से क्या सीखते हैं, बड़े ध्यान से समझोगे। सबसे पहली बात तो यही कि यू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 10। ओ हो यहाँ आई वहाँ 10, तो हुआ ना यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है फिर 10√3 हो गई है। क्लियर है बच्चों। अब यहीं से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इतना डाटा लेकर अपन नंबर ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ए, आपने क्या करना है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा डिवाइड करो, यू साइन थीटा में डिवाइड कर दो यू कॉस थीटा से। ओके, तो बच्चों उधर कौन मिलेगा आपको 10√3, और u cos थीटा की वैल्यू 10, यहाँ से 10 से 10 उड़ जाएगा, u से u कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस आजकल tan थीटा होता है बच्चों, और ये हो जाएगा √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। लो भाई साहब, एक क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, नंबर ए वाला पार्ट सही हो चुका है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने ओनली एक पार्ट सॉल्व किया है क्वेश्चन का, अभी हम इसमें और भी पार्ट सॉल्व करेंगे, फटाफट से करेंगे। आप लोग पहले ए वाले को पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे वाले पार्ट को करेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके डियर। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, नंबर बी वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से समझो नंबर बी क्या होगा उसके बारे में फील करो। अब नंबर बी आपसे पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी u। तो देखो बेटा u cos थीटा u sin थीटा, आप एक काम करो u cos थीटा का स्क्वायर करो प्लस u sin थीटा का स्क्वायर करो, मीन्स दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो उधर भी करना पड़ेगा बच्चों, 10 का स्क्वायर करो प्लस 10√3 का स्क्वायर करो बेटा। ठीक है, अब इसके बाद बोलो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और उधर क्या बनेगा बच्चा पार्टी 100 प्लस 300।
आप समझ पा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आजकल 1 होती है। तो बच्चों यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से 100 और 300 तो 400 हो जाएगा। जब यू स्क्वायर 400 है तो यू इज इक्वल टू कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। लो भाइयों 20 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी आ गई है जिससे आपने इसको थ्रो किया था, इट मीन्स प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो अभी हमने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं इसके। पार्ट नंबर ए में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया और पार्ट नंबर बी में अपन ने प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट की है। ए भैया ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दूसरा वाला पार्ट भी आपका फटाफट से सभी बच्चे ध्यान रखें, इस दूसरे वाले पार्ट को भी फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब पॉइंट सी पर अपन जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस का ग्रुप था और पूरे को अच्छे से फील करते हुए कंप्लीट कर रहे हैं बच्चा अपन यहाँ पर। तो नंबर सी वाले पार्ट पर चलते हैं। सी वाला पार्ट क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। कितना सिंपल इसे रब ने बनाया। 2u की वैल्यू, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, डायरेक्ट है 10√3 और g की वैल्यू कितनी है बेटा 10। भाई 10 से आजकल 10 कट जाएगा तो ये 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और आंसर सेकंड में आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया है और ये इसका जो सी पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने अब तक 3 पार्ट को कंप्लीट किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और नंबर सी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। इन तीनों क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पर। नंबर डी की बात करते हैं आपके साथ, ध्यान दीजिए। नंबर डी में आपसे बोला है बच्चों यहाँ पर क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कराते हैं। देखो साइन 2 थीटा को आजकल बोलते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यू स्क्वायर 2 हैं तो एक साइन को दे दो एक कॉस को, ये हो जाएगा 2u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा। देखो भाई u को एक दे दिया, कॉस को एक दे दिया, उसको साइन 2 थीटा को ओपन कर लिया, नीचे g हो गया। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आ गई तो समझना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब सुन लो 2u कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आजकल, u कॉस थीटा की वैल्यू है कितनी 10 और u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 10√3 है। और बच्चों g की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। सर एक 10 से 10 कट जाएगा तो ये 20√3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू जो होती है आजकल वो 1.73 होती है, उसको पुट करोगे आंसर आएगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो भाई डी वाला ऑप्शन भी कवर हो गया है। हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं। ये 5 पार्ट का पूरा आपका एक क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चंस को मैंने मिक्स किया था। क्लियर? तो 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो क्लिक कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं नंबर डी पर। नंबर डी हो चुका है, नंबर ई पर चल रहे हैं अपन और ध्यान देंगे कितना प्यारा है वो वाला भी पार्ट। जैसे अभी हमने इतने सारे पार्ट कर लिए उसको भी अपन कर लेंगे। नंबर ई वाले पार्ट में आपसे बोला है मैक्सिमम हाइट, वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है ऊपर, तो यू साइन थीटा है 10√3 और इसका कर रहे हैं होल स्क्वायर। नीचे तो 2g की वैल्यू कितनी है 10, बेटा जी ऊपर कितना है 3 और 100
300 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 20 है, तो भाई ये सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर आंसर आएगा। मीन्स मैक्सिमम हाइट जो निकल के आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 15 मीटर आ जाएगी। और इस तरीके से बेटा मैंने इसके 5 पार्ट्स को कवर कराया, आपको अच्छे से टोटल पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। आपने देखा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमसे आए, हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए कंप्लीट अवेलेबल हैं, है या नहीं? कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें? कोई प्रॉब्लम? ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे सामने हो चुके हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराने के लिए। और वो क्वेश्चन इतना सिंपल है, क्वेश्चन है इफ हॉरिजॉन्टल रेंज of a projectile is 4√3 times 2 maximum height, then find angle of projection एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला क्वेश्चन आया है अपने पास। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले तो हम अपनी बात बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हम, अकॉर्डिंग टू हम, हमारे अकॉर्डिंग बेटा हमने क्या फॉर्मूला बनाया है, R इज इक्वल टू होता है 4H cot थीटा, है ना? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी वाली बात बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है रेंज इज 4√3 टाइम्स टू मैक्सिमम हाइट, यानी R इज इक्वल टू 4√3H। ये है पॉइंट नंबर 2। अब इन दोनों से अपन जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या समझे, यहां देखो 4H दिख रहा है, जी सर 4 ये रहा, H ये रहा, ये भी दिख रहा है। इधर तो R है, R है, आप देख रहे हो। अब दोनों से कंपैरिजन करके आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और उधर कौन है भाइयों, मोगैम्बो खुश हुआ, उधर है कॉट थीटा और इज इक्वल टू यहाँ है √3, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो बोलो कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है, थीटा इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। और इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अपन हैंडल कर सकते हैं। वही अपन को फाइंड करना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और कितना आया है वो 30 डिग्री। तो आई होप सो कि आप इस टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और यहाँ से बनने वाली प्रॉब्लम्स अब आपसे नहीं होंगी। क्या बात क्लियर हो पा रही है? फोटो ले लिया इसका, चलो तो अब अपन आगे बात करते हैं। और ये पहली वाली बात थी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ बहुत सारी बातों को हमने आपको फील कराया, अच्छे से समझाया। अब हम हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। तो अब हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, टाइप 2, और उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट। अब इसको फील कराते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक बार में सारी बातें समझ जाना है। तो भाई ये हमारे पास ग्राउंड हो गया है और बच्चों ये मेरे पास है कोई बिल्डिंग, कोई हाइट h हाइट है। और अब इसके बाद शुरू होता है खेला। खेला क्या है कि यहाँ से हमने एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया,
u वेलोसिटी से और बॉडी ऐसे तो जाएगी x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी u है, लेकिन y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो बॉडी फिर वो ऐसे नहीं जाएगी, यों जाकर टन टन टारा और ऐसे जाकर वो यहाँ पर गिर जाएगी, क्योंकि वो भाई ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगी और ऐसे जाकर गिर जाएगी। लेकिन बेटा ड्यूरिंग टोटल जर्नी उसकी जो इनिशियल ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम। वो तो सभी में ही होती है, यानी फाइनल अगर हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी बोलें तो वो अभी भी क्या होगी, u, और y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vy। और बच्चों फिर उसके बाद आप यहाँ फाइंड करोगे क्या, v नेट फाइंड करोगे। क्लियर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर आएगी, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर आएगी, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ बेटा जहाँ से गिराया था वो पॉइंट मान लो A है, जहाँ वापस स्ट्राइक हुआ है वो पॉइंट B है, तो A से B तक की डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है। बहुत सारी बातें आपसे यहाँ पर डिस्कस कराई जा सकती हैं, इनको आपको फील कराने की गारंटी मेरी है। सबसे पहली बात तो आप इसमें ये समझोगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि देखो अगर हम इन y डायरेक्शन में बात करते हैं तो y डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं बच्चों, y डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो y डायरेक्शन के मोशन की बात क्या हो जाएंगी भला, y डायरेक्शन में अपन लगाएंगे फॉर्मूला sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से y देखेंगे तो हाइट हो गई, u बाई टी तो 0 है, प्लस हाफ ए वाई की जगह जी टी स्क्वायर। तो अगर आपसे हाइट पूछ रहे हैं कि कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, फिर थ्रो किया था तो h हाफ जी टी स्क्वायर, और आपसे अगर टाइम ऑफ कमिंग पूछेंगे तो वो हो जाएगा रूट में 2h अपॉन जी। तो अभी तो अपन ने दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, टाइम दे रखा है तो हाइट, और हाइट दे रखी है तो टाइम। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरी वाली बात बेटा, y डायरेक्शन के मोशन में ही एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपने ये पढ़ा है vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2gh जी सर, uy तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रूट में 2gh हो जाएगा। यानी y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है vy वो कितना हो गया, रूट 2gh हो गया। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई नेट वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों नेट वेलोसिटी होता है रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बेटा जी vx तो u है तो u स्क्वायर, vy तो रूट 2gh है तो रूट हट जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। ये आपसे नेट वेलोसिटी पूछ रहे हैं। यहाँ से बेटा ये टाइम पूछ लेंगे, हाइट पूछ लेंगे। अब तक आपसे कितनी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आपने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी हाइट से थ्रो किया है तो वो ग्राउंड पर इस तरीके से आएगी, उसका पाथ पैराबोला होगा। क्या बोला, पैराबोला। उसके अलावा आप y डायरेक्शन का मोशन एक्सप्लेन करके ये बता सकते हैं वो कितनी हाइट से गिरेगी। उसके लिए आपको टाइम ऑफ फॉलिंग पता होना चाहिए, या फिर आपको हाइट पता है तो आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u स्क्वायर प्लस 2gh, और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, रूट 2gh। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u ही रहती है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आप इसी क्वेश्चन में आराम से फाइंड करा सकते हैं। यही नहीं, और सुनिए, इसके अलावा बेटा आप ये भी बता सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पर बॉडी स्ट्राइक करेगी। तो इस थीटा के लिए Vx तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर Vy अपॉन बेस Bx। आप इस फॉर्मूले से
वो वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ वो बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, इतनी सारी बातें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और है आपके सामने कि आपसे अगर ए से बी तक का डिस्टेंस पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि जहाँ से थ्रो किया है वहाँ से बॉडी जब हिट करेगी तो कितनी डिस्टेंस दूर जाकर हिट करेगी, तो बेटा उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। बस सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम तो वही रहेगा रूट में 2h/g, क्योंकि उसी से वर्टिकल मोशन होगा उसी से हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, क्योंकि एक साथ ही तो दोनों डायरेक्शन में मोशन होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग फील करें पूरी बात को, फटाफट से इसका फोटो क्लिक कर लें, नोट्स रेडी करें और अच्छे से सारी चीज़ों को फील करें। फटाफट से नोट्स रेडी करो बेटा, इसके फोटो क्लिक करो, फिर मैं आपको इसमें और भी कुछ बातें सिखाऊंगा। हाँ बच्चों, हो गया इसका काम इतना। टाइप 2 में आपको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको फील कराता हूं, समझिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहले आपके लिए ऐसे बनेगा कि अ राफेल इज फ्लाइंग एट height of 490 meter from ground with horizontal velocity of 40 meter per second. Drops a bomb. Drops a bomb, then फाइंड। ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा बेटा जी। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम आपको फील करा देते हैं। यहाँ पर ये तो आपके सामने ग्राउंड बना दिया है मैंने ऐसे करके, और ये कुछ हाइट दे रखी है आपको कितनी, h = 490 मीटर, और यहाँ से आपने एक बॉडी को थ्रो किया है, और वो बॉडी जो है शुरू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी राफेल की बेटा जी, वो था ux = 40 मीटर पर सेकेंड। जब बॉम्ब को गिराएंगे तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी राफेल के इक्वल ही होगी, तो बॉम्ब ऐसे जाकर ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको बोली गई हैं क्वेश्चन में। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जा सकता है वो हम आपको फील कराते हैं। नंबर ए, आपसे पूछा जाएगा फाइंड टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड। आपसे ये पूछा जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना के बताऊंगा। ठीक है, बस फील करते रहें मेरे साथ, बने रहें मेरे साथ, और पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को क्या बताया था मैंने, फिजिक्स सिखा सकता है। अब देखो बेटा जी कितने टाइम में वो नीचे जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू रूट में 2h/g। क्लियर, सीधी सीधी बात। मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, सीधे सीधे होगा √2h/g। बेटा जी 2h की वैल्यू है 490, g की वैल्यू रख लेंगे 9.8। बेटा ऊपर 980 हो जाएगा, 9.8 से √100 टाइम्स कट जाएगा, और बच्चों √100 को आजकल 10 बोलते हैं, और आंसर आएगा सेकंड में। तो टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड विल बी
10 सेकेंड। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो आंसर है वो आ चुका है। आई होप सो कि सबको बहुत अच्छा लगा है, सबने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फील किया है। क्लियर हो रही है बात? ये नंबर ए था, आप लोग फील करें अच्छे से। ओके, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि बॉम्ब कितने टाइम में ग्राउंड पर आएगा तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, हो सकता था बेटा क्वेश्चन में आपको हाइट ना दे रखा होता, आपको बोला जाता कि वो बॉम्ब 10 सेकंड में नीचे आता है, तो बताइए कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है, कितनी हाइट पर था राफेल जब उससे बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब ये वाला तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए। इस टाइप का वेरिएशन बन सकता है। आपने भैया स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं आपको लेकर। नंबर बी, और आपसे क्या पूछा जा सकता है बच्चों वो समझो। आपसे पूछ सकता है फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू स्ट्राइकिंग पॉइंट on ground from where bomb is being dropped। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया है बेटा और जहां बॉम्ब जाकर हिट करेगा उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। इसी क्वेश्चन को रिश्ता यही सोचने के हिसाब से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई बॉम्ब को किसी एनिमी की पोस्ट पर ड्रॉप कराना है तो बॉम्ब को कितनी डिस्टेंस पहले छोड़ना होगा जिससे कि वो सीधे एनिमी की पोस्ट पर एक्सप्लोड हो जाए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये वाला पूछा है आपसे, ये करके दिखाओ। ये आर आपसे पूछा है यहाँ पर, रेंज जो है हॉरिजॉन्टल। तो भाई इसके लिए अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और साथ में क्या होता है बच्चा पार्टी, टाइम। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, जो उस राफेल की होगी 40 मीटर पर सेकंड वही है, और टाइम कितना है नीचे आने में, अभी फाइंड किया है हमने 10 सेकंड था। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा, ये 400 मीटर आ जाएगा। मींस आपको 400 मीटर डिस्टेंस पहले ही बॉम्ब को ड्रॉप करना होगा तो बॉम्ब सीधे एनिमी पोस्ट पर जाकर हिट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरा वाला है, देख रहे हो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया करना कि 400 मीटर से कर दो स्टार्ट फायर, सीधे हिट किया करेगा एनिमी पोस्ट को। क्लियर? तो ये दूसरा वाला पॉइंट था जो हमने आपको फील कराया कि आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी पॉज करके। अब मैं इसका रफ करने वाला हूं। देखो बेटा ये दूसरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, नंबर बी। इसी क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछा जा सकता है वो भी फील कराने जा रहा हूं। नंबर सी, आपसे इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी of bomb when it hits to ground। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनल, वो आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जैसे बताया, सबसे पहले तो आपको पता ही है यहाँ पर कि जो Vx होगा बेटा जी, वो तो हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा। जो शुरू में था Ux वही Vx होगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बस फाइंड कर लेना है, तो कौन सा आपको फाइंड कर लेना है, Vy। सर Vy जो होगा वो होगा अपने पास अंडर रूट में uy का स्क्वायर प्लस 2gh, है ना।
अब सॉल्व करेंगे तो यू वाई का स्क्वायर तो 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो भाई वाई डायरेक्शन में तो 0 थी, जो भी वेलोसिटी थी वो एक्स डायरेक्शन में ही थी। और ये 2 जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और इसकी वैल्यू है 490 मीटर। अगर हम बात करेंगे तो एक जीरो यहाँ जाएगा तो 98 इंटू 98 यानी वी वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वो 98 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। तो बेटा वी वाई हो गया 98 मीटर पर सेकंड और वी एक्स है 40 मीटर पर सेकंड, वो तो एज इट रहेगा। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी तो वो हो जाएगा रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स कितना है 40, वी वाई है 98, दोनों को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट में। मैं आपको अच्छे से फील करा रहा हूँ, सारी बातें आप करते रहें, बने रहें मेरे साथ, ठीक है बेटा। तो ये दूसरा वाला पार्ट था जिसको मैंने आपको कंप्लीट कराया है बहुत अच्छे तरीके से। अभी इसमें दो ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भी फील कराएंगे। ये वाली बात फिनिश हो गई है, आप लोगों ने इसका फोटो क्लिक कर लिया, वेरी गुड। पॉज करके फोटो लीजिए, फिर मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और फील कराऊंगा यहाँ पर। बेटा अब मैं आपको हंटिंग करना सिखाऊंगा, ध्यान से समझोगे कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व। देखो क्या है क्वेश्चन, अ हंटर वांट्स टू hit a bird at 200 meter apart and fire a bullet with horizontal velocity of 100 meter per second, then for accurate hit hunter should raise his gun by how height? How much height? देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आओ क्वेश्चन को मैं आपको फील कराता हूं पहले अच्छे से, आपको सारी बातें समझ आएंगी। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो यहां पर कोई हंटर है, अब वो उससे कितनी डिस्टेंस पर 200 मीटर की डिस्टेंस पर एक बर्ड है। अब उस बर्ड को क्या करना चाहता है, हिट करना चाहता है हंटर। अगर वो सीधे फायर कर देगा बच्चा यहाँ से तो पता है क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से उसकी जो बुलेट है वो ऐसे टन टनाटन करते हुए नीचे चली जाएगी और वो उसको हिट नहीं कर पाएगा। तो फिर हंटर को चाहिए कि वो अपनी गन को थोड़ा सा हाइट पर रखे, और गन को जब यहाँ हाइट पर रखेगा, यहाँ से फायर करेगा तो ग्रेविटी की वजह से स्टार्ट फायर, गन सीधे बर्ड को हिट करेगी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भैया हंटर को कितनी हाइट पर ऊपर रखकर गन से बुलेट को फायर करना चाहिए, जबकि बुलेट की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो दे रखी है 200 मीटर, जिससे ये गन की बुलेट सीधे वर्ल्ड को वहाँ पर क्या कर दे, हिट कर दे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है।
तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे कि भैया कितने टाइम में वो वहां पर उसको हिट करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 200, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 400। तो भाई टाइम जो आएगा ना वो आया है 1/2 सेकेंड। ये 1/2 सेकेंड वो वाला टाइम है बच्चों जिस टाइम में यहाँ से जो गन से निकलने वाली बुलेट है वो बर्ड के पास पहुँच जाएगी, और इतने टाइम में ये हाइट भी कवर होगी। तो हाइट के लिए फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू हाफ GT²। हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर। तो बेटा जी ये हो जाएगा 10/8, बोले तो 1.25। और किस में आया बेटा जी ये आंसर, मीटर में आया। तो गन को कितनी हाइट पर रखना चाहिए उस लेवल से, 1.25 मीटर की हाइट पर रखना चाहिए उस लेवल से, जिससे कि वो सीधे उसको हिट करेगा और वहां से फिर उसका टारगेट मिस नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा जी प्रोजेक्टाइल मोशन से बनते हैं। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे कॉन्सेप्ट को फील कराया, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई बेटा, और बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आपको फील कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट प्रैक्टिस कराकर फिनिश कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। आई होप सो कि आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।